जहाँ कहीं रात को 2 बजे भी जाए आदमी तो सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम गुंडा माफिया सब खत्म हो चुके हैं। इस सरकार में भर्ती को लिए कोई शिकायत नहीं है, सारी पारदर्शिता के साथ हो रही है। वैकेंसियां सारी पारदर्शिता में हो रही हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में हम व्यापारी भी सुरक्षित हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत ही साफ सुथरी छवि से हो रही हैं। किसी के कोई घूसखोरी सारी चीज़ें बंद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट और मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश जहां पर जो भर्तियां होती थीं तो एक नाम सामने आता था घोटाला, और ये घोटाला पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश में जमकर किया गया, चाहे वह सिपाही भर्ती हो या फिर स्वास्थ्य महकमे की भर्तियां हो, जिसके बाद से लगातार यूपी घोटालों के लिए बदनाम था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज कायम हुआ और सरकार ने यहाँ पर दस्तक दी, जिसके बाद से यहाँ की स्थिति सुधरी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आए हैं आज जालौन के उरई में, जहाँ के मुख्य बाजार में हम मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे इस बारे में कि कितना ग्राफ इसमें बढ़ा है। भर्तियों के घोटाले जो होते थे इसमें कहां तक लगाम लगी है और पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कुछ नहीं किया, इसकी पड़ताल हम आज जालौन के उरई के बाजार में करेंगे। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि अब कि कैसा है यूपी और कितना बदलाव हुआ है और बदल रहा है। आइए हम बात करेंगे यहाँ स्थानीय लोगों से कि किन मुद्दों को लेकर यह सरकार काम कर रही है और कितना बदलाव हुआ है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार गुप्ता। अंकित, यूपी में अब योगी राज है। आपने भी देखा होगा कि पूर्व में जो भर्तियां निकलती थीं घोटाले निकल कर आते थे, लेकिन अब कैसी स्थिति है भर्तियों को लेकर यूपी में? इस सरकार में भर्ती को लिए कोई शिकायत नहीं है, सारी पारदर्शिता के साथ हो रही है। वैकेंसियां सारी पारदर्शिता में हो रही हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में हम व्यापारी भी सुरक्षित हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले देखा होगा जो सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, आपने भी छात्र जीवन में या आप अब व्यापार करते हैं, इससे पहले भी देखा होगा, तो चाहे वो पुलिस भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो तो घोटाले होते थे। तो इसको लेकर क्या राय है कि पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार में फिर कितना अंतर आया है, कितना सुधार हुआ है? इस सरकार में कोई भी जातिवाद नहीं है। इस सरकार में केवल आपकी जो योग्यता के आधार पर भर्तियां हो रही हैं। किसी भी जातिवाद, किसी भी राजनीति के आधार पर भर्तियां नहीं होती हैं। एक इनके ग्राहक भी आ गए हैं दुकान पर, इनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, आपने भी देखा होगा पहले एक सरकार थी जो घोटालों के नाम से विख्यात थी और अब यूपी में योगी सरकार है, तो कितना अंतर आया है भर्तियों में, कितनी पारदर्शिता हुई है? पारदर्शिता काफ़ी हुई है। पहले जैसा माहौल नहीं है, माहौल बहुत सुरक्षित है इसलिए, क्योंकि जहाँ कहीं रात को 2 बजे भी जाए आदमी तो सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम गुंडा माफिया सब खत्म हो चुके हैं। ये सरकार दोबारा भी आएगी। अच्छा, पहले जो देखा जाए सपा सरकार थी तो सपा सरकार में पुलिस भर्ती, सुना होगा दरोगा भर्ती में कितनी धांधली होती थी और हुई थी, और क्या लगता है कितनी धांधली हुई होगी? धांधली हुई है। पहले पैसे दे के काम होता था, अब जो नंबर ज़्यादा लाएगा उसका सिलेक्शन हो रहा है। यही सब चल रहा है और सरकार नौकरी अब निकलेंगी। अभी व्यवस्था जब सरकार के पास होगी तभी तो आदमी जगह दे पाएगा। अब प्राइवेट ही आदमी जल्दी कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सरकार उससे पहले प्राथमिकता दे रही, इसीलिए संविदा पे आदमी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। अच्छा, सपा सरकार पर एक आरोप भी लगते थे कि वो एक जाति वर्ग को आरक्षण का लाभ देती है या उनको वरीयता देती है। ऐसा है, उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा हावी रहते थे, पर दूसरे नंबर पे उन सबको पता ही है। इसमें अब समय बदलता जा रहा है, आदमी को नया अब पढ़ लिख रहा है, नौजवान आगे बढ़ रहा है तो उससे सब बदलेगा। जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था जैसा कि इनका कहना है। इसके अलावा और एक बात और इनने कही है, समय बदल रहा है और यूपी में अब बदलाव हो रहा है। ये बदलाव कितना हो रहा है तो और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि कितनी हद तक यहाँ पर सुधार हुआ है यूपी में। क्या नाम है आपका? मुबीन खान। मुबीन जी, आपने देखा होगा कि यूपी में अब योगी राज है, इससे पहले एक और सरकार थी, तो तब और अब कितना अंतर आया है? अब तो पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है। अब लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं।
योगी सरकार ने लोगों को एक नई दिशा दी है रोजगार की, जिससे नए युवकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। लोगों में खुशी की जागृता है। अच्छा, ये भाई एक चीज़ और देखी होगी कि अब जो भर्तियां होती हैं कितनी पारदर्शिता से ये भर्तियां हो रही हैं। अब तो बहुत ही साफ सुथरी छवि से हो रही हैं। किसी के कोई घूसखोरी सारी चीज़ें बंद हैं। ना रिश्वत, ना कोई, डायरेक्ट लोगों को नौकरी मिल रही है। जो लोग मतलब जो है पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो नौकरियां मिल ही रही हैं। जो पढ़ाई ही नहीं करते हैं तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कितना अंतर आया है कि जैसे पहले जो भर्तियां होती थी, एक सपा सरकार में भी भर्तियां होती थी और अब योगी सरकार में भी होती हैं, तो कितना अंतर आया है ये भर्ती में अब? ये 90% का फ़र्क आया है। पहले जो 40% था तो अब 90% हो गया है उसमें। अच्छा, तो ऐसा लगता था पहले जो भर्तियां होती थी एक अपने ही जाति वर्ग के लोगों को दी जाती थी, ऐसा कहने को सुनने को भी मिलता था। तो अब क्या लगता है कि क्या ये बात सही है कि पहले जो भर्तियां थी एक जाति विशेष को ही लाभ मिलता था? हाँ, वो बिल्कुल सत्य बात है कि पहले जो है अपने अपने लोगों को देख के नौकरियां दी जाती थी। अब तो ये है कि सभी वर्ग को मिल रही। धर्म का उसमें कोई वो नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी हमारे ही एक रिश्तेदार को डीएम की पोस्ट मिली है और हमारे एक भांजी को जज के पेशवार की पोस्ट मिली है, जो पहले कभी हमारे रिश्तेदार को मिली ही नहीं है काफ़ी पढ़ाई करने के बाद। लेकिन योगी सरकार में हम लोगों को काफ़ी नौकरियां मिल रही हैं, मुस्लिम समाज को भी। मुस्लिम समाज को नौकरियां मिल रही हैं, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है। और लोगों से भी बात करेंगे, हम जानेंगे कि किस प्रकार से योगी सरकार में जो भर्तियां हो रही हैं उनमें कितना पारदर्शिता से काम हो रहा है, ऐसा हम जानेंगे और जनता से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राम जीवन गुप्ता। रामजीवन जी, इस समय यूपी में जो भर्तियां हो रही हैं इसको लेकर क्या राय है, किस प्रकार से ये हो रही हैं? यूपी में टोटल भर्तियां पारदर्शी हो रही हैं। पहले सरकारों में जातिवाद के आधार पर भर्तियां होती थीं, अभी इस टाइम पे पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं योगी जी के उसमें। अच्छा, एक बात और जो सुनने में आती थी लगातार कि वर्ष 2014-15 के करीब एक दरोगा भर्ती भी आई थी और सिपाही भर्ती परीक्षा थी। उनमें बताया गया था घूसखोरी के आरोप लगे थे, रिश्वतखोरी के। तो तब और अब क्या फ़र्क आपको समझ में आता है? पहले ज़्यादा रिश्वत चल रही थी, जात पात के हिसाब से भर्तियां हो रही थी। अभी योगी जी के टाइम पे वो सारा नहीं हो पा रहा है, पारदर्शिता के हिसाब से भर्तियां हो रही हैं। पारदर्शिता की बात कही है कि पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। ये व्यापारी हैं जो यहाँ कई समय से व्यापार कर रहे हैं, इनका कहना है। एक ग्राहक भी बैठे हैं यहाँ दुकान पर, इनसे भी बात कर लेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, कहाँ के निवासी है? वही क्या है? उरई के ही निवासी हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले भी सरकारें थीं और अब योगी सरकार है, तो भर्तियों को लेकर क्या राय है आपकी कि पहले जो भर्तियां होती थी और अब कितना फर्क पड़ा है इसमें? इसमें तो फर्क तो पड़ा ही है, ऐसा थोड़ी फर्क नहीं पड़ा है। पहले में अब में फर्क तो है ही। पहले क्या सुनने में आता था कि कैसे होती थी भर्तियां? भर्तियां कैसे होती थी, माल लो और भर्ती हो जाए और क्या होगा। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, इस समय जो भर्ती हो रही है तो किस प्रकार से देखते हैं कि कैसी भर्ती हो रही है इस समय यूपी में? यूपी में भर्तियां तो अभी काफ़ी निकल रही हैं वैसे तो। तो कैसे होती हैं, अब क्या लगता है? ये पहले एक सरकार थी तो उस सरकार में, सपा सरकार में ये आरोप लगते थे कि चाहे जो भर्तियां हो तो उसमें रिश्वत ली जाती है। चाहे एक दरोगा भर्ती सुनी होगी तुमने भी, और स्वास्थ्य विभाग की भी आई थी रिश्वतखोरी के। तो तब और अब कितना अंतर लगता है? तब और अब में अंतर काफ़ी आ गया है। पहले तो जात विवाद को देख के नौकरियां दी जाती थी, अब तो ऐसा नहीं होता है वैसे। अब तो नौकरियां सबको मिल रही हैं, जो जिस कास्ट में है उसको भी मिल रही हैं, जो नहीं है उनके लिए भी हैं। और रिश्वतखोरी भी कम हो चुकी है अभी तो। क्यों ऐसा हुआ कि कौन बैठा है, किसका डर है ये? योगी जी का डर है। क्या डर, क्या मैसेज है लोगों में, क्या डर है लोगों में? अगर कोई गलत करेगा तो वो भी गलत करेंगे उनके साथ, ऐसा है ना। तो यानी भर्ती जो हो रही है अब निष्पक्ष है? निष्पक्ष है।
कहना है कि जो भर्ती हो रही है अब निष्पक्ष तरीके से हो रही है और प्रदेश में योगी राज है। और भी लोगों से बात करेंगे और बात करके जानते हैं कि किस प्रकार से इस समय यूपी में काम हो रहा है और सरकार कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। अभी बात करेंगे यहाँ पर बैठे हैं एक दुकानदार, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। सुशील जी, इस समय जो यूपी में भर्तियां हो रही हैं, कैसे देखते हैं कि इनको अब किस प्रकार से भर्तियां होती हैं? इस बार बहुत पारदर्शिता से भर्तियाँ हो रही हैं और इस सरकार में मतलब अच्छे से हो रही हैं, बढ़िया। अच्छा, पूर्ववर्ती जो सरकार थी तो उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से होती थी भर्तियां। कहा जाए वर्ष 2013-14 इस दौर में जो भर्तियां होती थी कहते थे कि घोटाले होते हैं और भर्तियों में पारदर्शिता नहीं होती है। तो क्यों ऐसा होता था पहले? वो तो सरकार के हिसाब से है, सरकार जो अच्छा काम करती है उसमें नहीं होती है, उसमें घोटाले नहीं होते। सरकार में नहीं है घोटाले, उस सरकार में तो होते थे घोटाले पिछली सरकारों में। अब क्या लगता है कि क्या जैसा कि योगी सरकार कर रहे हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, तो क्या और राज्यों को भी योगी मॉडल अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए, अपना भी रहे हैं कुछ राज्य। इसका कैसा लाभ जनता को मिल रहा है? अच्छा लाभ मिल रहा है, पारदर्शिता से लाभ मिलेगा ही जनता को। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि पूर्ण पारदर्शिता पूर्व सरकार काम कर रही है और लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। जो भर्ती प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं पहले यूपी हमेशा भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद में रहता था, लेकिन जब से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तब से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हुई है। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।